सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन ये चीज है कि आज बहुत ही गहराई से सोचने वाला दिन है साथियों। आज ही के दिन 23 मार्च को मतलब हमारे देश के 25 साल के वीर जवान शहीद हुए थे। आज उनकी शहादत दिवस है, क्योंकि 3 वीरों को फांसी एक साथ दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को 3 महापुरुषों को आज जो फांसी दी गई थी आज के दिन 23 मार्च के दिन, ये बहुत ही गहराई से सोचने वाले, जो भी इनका मतलब इनके विषय में सोचता है, बहुत ही सोचने वाला विषय है। तो साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि लोग गांधी जी को ही क्यों याद करते हैं। मैं उन्हें भी सम्मान करती हूँ, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जहां पर रहा जो पहले विरोध होता था, जो माननीय सम्मानीय गांधी जी करते थे, वही विरोध आज की मनवादी व्यवस्था कर रही है। तो जिस प्रकार क्रांतिकारी हमारे मतलब भगत सिंह जी थे, उसी प्रकार आज भी क्रांतिकारी लोग हैं। तो उन्हें भी जिस प्रकार भगत सिंह का साथ न देकर उन्हें मतलब फांसी पे चढ़ाया गया, अगर चाहते तो महात्मा गांधी जी उन्हें बचा सकते थे। महात्मा गांधी कहने में थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि उनका एक कारण है। महात्मा गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा लेते, लेकिन बचाया नहीं। क्यों नहीं बचाया, इसका मैं कारण बता रही हूँ आपको। जब एक बार वो कहीं जा रहे थे, ट्रेन से उतरे, तो वहां पे एक आदमी देखा, दुबला पतला आदमी देखा उन्होंने, और दुबला पतला आदमी था, उसके कंधे पे बहुत भारी भरकम बोझा था। और साथियों, जब वो उतरे तो उसको प्यास लगी थी, क्योंकि पहले एक रिवाज था मनुस्मृति के जमाने में कि कोई भी पानी हर कुएं से नहीं पी सकता था। दलित का कुआं अलग था, दलित का तालाब। अभी 20 तारीख को सत्याग्रह देखा, मतलब याद किया होगा जो जो जानकार है। तो उसी प्रकार दलित को अधिकार नहीं था, दलित को छांव में बैठने का अधिकार नहीं था, दलित को मतलब झाड़ू बांध कर, मटकी बांध कर, दुनियादारी करके, मतलब ऐसे ऐसे उन्हें भरमाया गया था। तो आज हमारे जागरूक लोग हो रहे हैं तो उन्हें भी दबाया जा रहा है, उनकी जड़ें काटी जा रही हैं। तो साथियों, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई तो की अंग्रेजों से, देश हित की विषय की बात की, लेकिन उन्होंने एक जलन की कि मनवादी व्यवस्था को बनाए रखना है। उन्होंने ये प्रण किया था। जब भगत सिंह उस आदमी को, कहानी पर गौर कीजिएगा, जब भगत सिंह उस आदमी को देखा तो प्यासा भी था और दुबला पतला चिड़चिड़ाती धूप थी। तो उन्होंने बोला, भाई मतलब आप यहाँ खड़े क्यों हो धूप में। तो वो डर रहा था, क्योंकि भाई मनुस्मृति का जमाना था। महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि मनुस्मृति जाए, महात्मा गांधी भी नहीं चाहते कि दलितों का राज मिले, वो चाहते कि दलित गुलाम रहे। तो भगत सिंह ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे खड़े क्यों हो आप। तो उन्होंने बोला, साहब मुझे छुइए मत, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो भगत सिंह बोले, अरे यार ये क्या चीज है, मैं अछूत हो जाऊंगा, ये अछूत अछूत का क्या चक्कर है। तो उनको जानकारी है, तो उनसे पूछा कि ये क्या चक्कर है, अछूत क्या हो गया, आपको प्यास भी लगी है। तो बोला पानी को, मतलब वो देख ही रहा था, तो उन्होंने कहा प्यास भी लगी होगी। तो बोला हाँ प्यास तो लगी, तो पर पी नहीं सकता पानी, हमारा कुआं नहीं है, ये मतलब वर्ण व्यवस्था बनाए हुए हैं जो, उनका कुआं है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है, आप पानी नहीं पी सकते। तो बोला नहीं, हम अछूत है, इसमें से पानी नहीं पी सकते। तो बोला छांव में बैठ जाइए। भगत सिंह बोले छांव में बैठ जाइए। तो बोले नहीं साहब, हम छांव में भी नहीं बैठ सकते। तो बोले ये कैसा रिवाज है। तो बोला फिर भगत सिंह पूछे, मैं पूछता हूँ, तो उस आदमी से भगत सिंह ने पूछे कि आखिर आप लोग अपने आप को अछूत क्यों कहते हो और पानी क्यों नहीं पीते हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया, हिम्मत तो नहीं थी क्योंकि मनुस्मृति का जमाना था, लेकिन उन्होंने बहुत सोच के, बहुत साहस करके जवाब दिया कि साहब हम नहीं कहते, ये वर्ण व्यवस्था जो बनाए हुए हैं
ब्राह्मणवाद व्यवस्था जो बनाए हुए, मनवाद व्यवस्था जो बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम अछूत हो, हम नहीं कहते हैं। भगत सिंह ने बहुत आश्चर्यचकित हुए और बोले कि ये क्या चीज है, तुम्हें तो उनको फिर उनको पानी पिलाया, उस आदमी को पानी पिलाया और पानी पिलाकर भगत सिंह वहां से चले गए। लेकिन उनके मन में ये बात बैठ गई, कांटों की तरह चुभने लगी उनके दिमाग में कि ये क्या राज है, मतलब अछूत क्या है, हम तो मतलब दुश्मन से लड़ रहे हैं कि हमारा देश आजाद हो जाए, लेकिन हमारे देश में तो खुद ही बैठे हुए हैं दुश्मन, ये कब आजाद होंगे। तब उन्होंने सोचते हुए चले गए और फिर उनके उसके बाद में उस सिपाही को, जो क्रांतिकारियों को विरोध कर रहा था, सिपाही को हत्या करने की वजह से दूसरे सिपाही की हत्या हो गई उनके हाथों से। तो उसके मतलब कांड में वो जेल चले गए। जेल में वो दलितों के विषय में सोचते थे। यदि महात्मा गांधी भी सोचे होते, बाबा साहेब के जैसे विचार रखे थे, पेरियर साहू के जैसे विचार रखे होते, सावित्रीबाई फुले मतलब ज्योतिबा फुले के जैसे अगर विचार रखे होते, तो आज जातिवाद कब का खत्म हो गया होता। तो साथियों, उनके मन में ये कांटो चीज चुभने लगी कि ये मेरा देश तो आजाद हो जाएगा अंग्रेजों से लड़के, लेकिन दलित आजाद नहीं होंगे। उन्होंने फिर बहुत सारे देखी और किताब पढ़ना उनका शौक था। आप लोग जानते हैं कि उनका मरते दम तक एक ही शब्द था, किताब लाना, मंगवाना, पढ़ना, यही चीज था। तो उन्होंने इस पर बहुत सर्च किया, तो देखा कि बाबा साहब और पेरियार साहू जी मतलब दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने जेल डायरी में, संदर्भ जेल डायरी में लिखा, क्या लिखा है साथियों, संदर्भ जेल डायरी में लिखा, मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों। ये किताब जब जेल से बाहर आई तो मनवादी व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था बनाकर राज कर रहे थे, उनको ये रास नहीं आई बात, ये बात रास नहीं आई। उनको ये लगा कि भगत सिंह का मर जाना ही ठीक है, अगर जेल से बाहर आए तो ये बाबा साहेब का साथ देंगे। और उसमें लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों में लिखा था कि यदि मैं जीवित रहा, यदि मैं जेल से छूट कर आया, तो मैं भीमराव अंबेडकर का साथ दूंगा, मैं भीमराव अंबेडकर का साथ दूंगा और देश में संपूर्ण आजादी दिलवाऊंगा, मतलब अंग्रेजों से भी आजादी और दलितों के लिए भी आजादी, कोई गुलाम नहीं रहेगा। उन्होंने ये बात जेल से लिख दी और मनवादी व्यवस्था के लोग, वर्ण व्यवस्था के लोग को ये बात रास नहीं आई, इसलिए महात्मा गांधी जानबूझकर उनकी फांसी नहीं रुकवाई। अगर वो चाहते तो समझौता में, जब समझौता हो रहा था तब उस समझौता में कहते हैं कि अगर भगत सिंह छूट कर और राजगुरु और सुखदेव नहीं आएंगे तो ये समझौता हम मंजूर नहीं करेंगे, तो वो छूट जाते। लेकिन उनको उनका मन था, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था बनाए रखने का बात थी, उन्होंने चाह रहे थे कि दलितों का राज ना हो, दलित अछूत बराबर ना हो, हमारे वो पानी पीने लायक ना रहे वो ऐसे। तो इसलिए उन्होंने उन्हें फांसी पे खुद ही सोचा था कि वो मर जाए तभी ठीक है, तो इसलिए उनको फांसी हुई। चाहते तो महात्मा गांधी जी बचा सकते थे, इसलिए मुझे खेद होता है। उनको हर जगह तो बहुत ही सम्मान से नाम लेते हैं, हम भी लेते हैं, क्योंकि लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन उन्होंने इंसानियत में भेदभाव रखा, क्योंकि अछूत नीच ऊंच का भेदभाव उन्होंने रखा था। और माननीय भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बाबा साहेब और पेरियार साहू, सावित्रीबाई फुले और बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग के, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे पिछड़े लोगों को समझ में आया, बहुत सारे पिछड़े लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार, सबको सम्मान मिलना चाहिए। जिस प्रकार नारियों के साथ जानवर जैसा सुलूक होता था, अछूतों के साथ जानवर जैसा सुलूक होता था, और जानवर के साथ तो होता था। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में भी, रामचरितमानस में भी लिखा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसलिए लिखा था उन्होंने, क्योंकि शूद्र
ढोल और जानवर और नारी ये सब बराबर ही समझते थे, पीटने के ही अधिकारी हैं। ये वर्ण व्यवस्था के लोग यही चाहते थे। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, आप लोग आज इस शहादत दिवस पर उनके लिए मेरी तरफ से नमन बंदन है, सत सत नमन है उन तीनों महापुरुषों को जो हंसते हंसते फांसी पे झूल लिया था, और इंकलाब जिंदाबाद कहते कहते उन्होंने फांसी को चूमकर लटक गए थे। उन्हें थोड़ा भी गम नहीं हुआ था कि मैं देश के मतलब उन्हें ये खुशी थी कि मैं देश के लिए शहीद हो रहा हूँ। और बहुत ही वैसे ही वीर अभी आज भी पैदा हैं, वो वीर हमारे लड़ते रहेंगे। आज भी इस धरती पे लाखों भगत सिंह हैं, लाखों सही मतलब सुखदेव हैं, लाखों राजगुरु हैं और लाखों चंद्रशेखर आजाद हैं। मतलब चंद्रशेखर आजाद की बात ही आ गई, देखिए चंद्रशेखर आजाद पैदा ही हो गए, नाम भी बड़ा मस्त, उनका माँ बाप सोचकर ही रखवाया कि मेरा बेटा चंद्रशेखर आजाद ही पैदा होगा। बस बहुत नमन बंदन उन महापुरुषों को, साथ साथ सभी महापुरुषों को जितने हमारे आज़ादी के लड़ाई में थे। सबसे मेरा अनुरोध है कि वर्ण व्यवस्था खत्म करें, ये जातिवादी खत्म करें और सब लोग को समानता का अधिकार दे जो हमारे बाबा साहेब संविधान में लिखा है। संविधान को समझे तो कभी विवाद नहीं होगा। तो इसी के शब्द के साथ और एक गाना गुनगुनाना चाहूंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, स्कूल में हम लोग गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो इसी शब्द के साथ सभी साथियों को सादर जय। सबसे पहले मैं उन तीनों महापुरुषों जिसकी आज शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों के चरणों में श्रद्धा मतलब से चरण स्पर्श करते हुए नमन बंदन सत्संग नमन, और साथ साथ सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और भीम युवा संगठन जिंदाबाद। सभी साथियों को क्योंकि कैमरा भी मिस रहा है।